गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हम पढ़ रहे थे सेकंड लेसन लाख की चूड़ियाँ। इसमें आपने पढ़ा था कि बदलू मामा के यहाँ पे जो लेखक हैं वो वहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं और अधिकतर समय वो वहाँ व्यतीत करते हैं। वो उनके यहाँ जाते हैं, उनके मच्छी पर बैठते हैं उनके पास में, और लाख की चूड़ियाँ को देखते हैं वही कैसे बनती है ना। और जो बदलू काका हैं वो लाख की चूड़ियों का काम करते थे। वो उनको पास में बिठाते हैं, उनको आम खिलाते, दूध मलाई वगैरह जो भी है वो सब उनको खिलाते थे। जो बदलू काका हैं वो लाख की चूड़ियाँ और मतलब जो औरतें होती थी गांव की उनको फ्री में दिया करते थे, लेकिन जब किसी के घर शादी होती तो वो सारी कसर पूरी किया करते थे, है ना। और वो वस्तु विनिमय का काम करते थे, मतलब एक वस्तु के बदले में, मतलब वो चूड़ियाँ देते थे, उसके बदले में अनाज कपड़े वगैरह जो भी है वो उनको दिया करते थे। इसके आगे का लेसन हम पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। एक लंबी अवधि में मेरे मामा के गांव ने शहर में बदली हो गई और 8-10 महीने के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो गया था कि लाख की चूड़ियाँ में मेरी रुचि नहीं रही। अतः गांव के होते हुए भी कई दिनों तक बदलू काका का ध्यान नहीं आया। मैं इस बीच मैंने देखता गया और गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। पिछले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ रखी। अब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया तो बात यह थी कि हाथ में कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे भी उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा बदलू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ। अब घूमते घूमते उसके पास चला गया और बदलू वहीं चबूतरे के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो जब लेखक हैं उनके पिता की जो बदली है, मतलब ट्रांसफ़र है, वो एक शहर में हो गया था, तो उनका गांव आना जाना बंद हो गया। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि छोटी लड़की मेरे मामा की इसके मामा की जो छोटी लड़की है वो फिसल कर गिर गई, तो उस समय ये माहौल हो गया था कि पहले गांव में कोई भी लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि लाख की चूड़ियाँ की जगह कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं। तो वो कांच की चूड़ियाँ उसके हाथ में घुस गई। उसने उसके हाथ कलाई की मरहम पट्टी की। फिर उसे बदलू का ध्यान आया तो वो गांव गया तो देखा कि वो एक चबूतरे पर खाट पर लेटा हुआ है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते उत्तर दिया। उठकर खाट पर खड़ा बैठ गया, परंतु मुझे पहचाना नहीं और बहुत देर तक निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो उसकी स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार गया हो, और एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लाला, बैठो। बहुत दिनों बाद गाँव आए हो, इधर आना नहीं हो सका। काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति हो गई। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो उसकी मच्छियाँ ही नजर आई और न भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो नहीं, कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों की कोई पूछ नहीं करता। गांव में कांच का प्रसार हो गया है। कुछ समय देर तक चुप रहा और बोला, मशीनी युग है ना लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। लाख में कहाँ संभव है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो होता है ना, फिर भी होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो जब लेखक उसके पास मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपका काम धंधा, ना तो उसे भट्टी नजर आई जिसमें लाख वो पिघलाता था, और ना ही उसे वो सामान नजर आया जिससे वो चूड़ियाँ बनाता था। तो उसने कहा कि भाई ऐसा क्या है कि आपने काम करना बंद कर दिया। तो वो कहता है कि नहीं, अब तो जहाँ देखो भाई कांच की चूड़ियों का समय आ गया है, जो देखो वही कांच की चूड़ियाँ पहनता है।
तो वो कहता है कि हाँ, काँच बहुत जल्दी टूट जाता है और काँच की जो चूड़ियाँ हैं वो सुंदर तो दिखती हैं लेकिन बहुत जल्दी टूट जाता है। मुझे लगा उसे दमा है। अस्वस्थता के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ और पैर, माथे पर नसें उभर आई हैं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, पसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने जैसे उसे खांसी आई तो उसने कहा कि मेरे दमा नहीं है, मुझे तो ऐसी खांसी आई है जो 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। इसके आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे।